हेलो दोस्तों। आज हम क्लास 11th में सेट्स चैप्टर को पढ़ेंगे। और सेट्स को पढ़ने के पहले हमको नंबर्स के बारे में जानना होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। ये सब नंबर को अगर आप जानते हैं तभी आप सेट्स चैप्टर को बना पाएंगे। तो चलिए पहले नंबर्स को पढ़ते हैं, उसके बाद सेट्स को पढ़ेंगे। तो देखिए, से नंबर्स में सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है समझिएगा। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये सब नेचुरल नंबर होता है। ठीक है। और नेचुरल नंबर को याद रखना है, एन से हम डिनोट करेंगे। ठीक है, सेट्स में हम नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करेंगे। उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? जब आप नेचुरल नंबर में जीरो लगा दें, ठीक है, तो वो पूरा आपका होल नंबर बन जाता है। यानी कि 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट जितना भी नंबर है वो होल नंबर होगा। ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होता है? याद रखना है कि रैशनल नंबर वो नंबर है जो p/q के फॉर्म में हो। और कंडीशन क्या है कि q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर इस टाइप का कोई नंबर है तो वो रैशनल नंबर होगा। जैसे देखिए 1/2, ठीक है, ये देखिए p/q के फॉर्म में है। ठीक है। 3/5, ये भी p/q के फॉर्म में है। 7/3, ये भी p/q के फॉर्म में है। और ही साथ याद रखना है कि 1 भी p/q के फॉर्म में है, क्योंकि 1 के नीचे क्या है? 1 होता है। ठीक है। जैसे 2 भी p/q के फॉर्म में है। जैसे 2 लिखते हैं तो 2 के नीचे एक्चुअल में क्या होता है? 1 छिपा होता है। 3, ठीक है, 3 भी क्या लिखते हैं? 3/1। तो ये रैशनल नंबर होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है, जो कि p/q के फॉर्म में हो और q जीरो कभी नहीं हो। ठीक है। जैसे मान लेते हैं 3/0, ठीक है, तो ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर को आप जीरो से डिवाइड कीजिएगा ना तो वो हमेशा इनफिनाइट आता है, मतलब अनडिफाइंड होता है। तो इसलिए जीरो से डिवाइड कोई भी नंबर जो होगा वो कोई भी नंबर देता ही नहीं है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। और रैशनल नंबर को याद रखना है, क्यू से हम डिनोट करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है कि जिसे p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो p/q के फॉर्म में किसे नहीं लिख सकते हैं? तो जैसे समझिए एग्जांपल √3। √3 को कभी भी p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि √3 का जो वैल्यू होता है ना, वो होता है 1.732 डॉट डॉट, मतलब इसका जो है इनफाइनाइट होता है, ये चलते जाएगा √3 का वैल्यू। तो ये कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है। ठीक है, ये इनफाइनाइट है, तो इसलिए इसको p/q के फॉर्म में कभी भी नहीं लिख सकते। इस तरह से कभी भी नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि वो ऊपर वाला नंबर जो है √3 वो इनफाइनाइट नंबर है, हमेशा चलते जाएगा। ठीक है। उसके बाद याद रखना है उसी तरह √5, ठीक है, ये भी आपका इरेशनल नंबर है, इसको भी p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। उसी तरह आपका √3, तो बता दिए जितना भी रूट में है, ठीक है, जिसका इस परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है वो सब आपका इरेशनल नंबर में आएगा। इसको आपको याद रखना है। जैसे √13, ये सब इरेशनल नंबर है। अच्छा, एक बात नोटिस करना है कि जो पाई होता है, पाई भी इरेशनल नंबर है। पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। 22/7 आपको दिख रहा होगा p/q के फॉर्म में, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो 22/7 है, अगर उसको आप डिवाइड करेंगे ना तो देखिए इतना आता है 3.1428 डॉट 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 डॉट, ये चलता जाएगा, कहीं रुकेगा नहीं। तो ये इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? इनफाइनाइट डेसिमल हो गया, इसलिए ये आपका इरेशनल नंबर में आता है। तो ये आपको याद रख लेना है कि पाई अगर कोई भी पूछे इरेशनल नंबर है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, और इरेशनल नंबर को याद रखना है, टी से हम डिनोट करते हैं। उसके बाद है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है कि 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, और -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट, जितना भी है वो इंटीजर होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इंटीजर ये हो गया, मतलब देखिए ये होल नंबर, ठीक है, होल नंबर जो है जीरो से स्टार्ट होता है पूरा, और माइनस में आपका पूरा नेचुरल नंबर, वो सब इंटीजर होगा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है।
चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर याद रखना है कि वो नंबर जो नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर विच कैन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। तो वो नंबर कौन कौन है, तो देखिए जितना भी रैशनल नंबर है वो रियल नंबर होगा, और जितना भी इरेशनल नंबर है वो भी रियल नंबर होगा। तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होगा, रैशनल नंबर सभी नंबर जैसे 0 1 2 3 4/5 3/5 ये सब क्या है, रैशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर ये सब √3 √5, ठीक है, ये सारा जो है रियल नंबर होगा, ठीक है, सारा रियल नंबर है, और सारे को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट याद रखना है कि रियल नंबर को आर से डिनोट करते हैं और इंटीजर को जेड से हम डिनोट करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट आता है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है कि वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड हो और किसी से भी डिवाइड नहीं हो, ठीक है, 1 से और खुद से डिवाइड हो वो प्राइम नंबर होगा। जैसे 5 देखिए 5 में 1 से तो डिवाइड होगा ही, 5 आ जाएगा, और 5 जो है सिर्फ और सिर्फ खुद से डिवाइड होता है ना, और किसी से भी 5 डिवाइड नहीं होगा, तो ये प्राइम नंबर है। जैसे 7 1 और 7 से ही डिवाइड होता है, जैसे 11 1 और 11 से ही डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये सब प्राइम नंबर है। अगर पूछा जाए सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो वो 2 है। 2 देखिए 1 से डिवाइड होता है, ठीक है, और 2 जो है खुद से भी डिवाइड होता है, इसलिए 2 जो है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, ये आपको याद रखना है। और स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर इसको बोलेंगे। ओनली इवन प्राइम नंबर अगर पूछा जाए ना, ओनली इवन प्राइम नंबर बताइए, तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही होता है और कोई नहीं। जैसे अगर 4 की बात करें तो ये जो है ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा और 4 से। तो यहाँ पे हम क्या बोले थे कि वो नंबर ही प्राइम नंबर होगा जो सिर्फ और सिर्फ 1 से हो और खुद से हो, लेकिन ये तो 2 से भी हो रहा है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कंपोजिट नंबर। चलिए कंपोजिट नंबर क्या होता है कि जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा वो सारा कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। जैसे 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो है 2 से भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है। मतलब 2 से ज़्यादा, याद रखना है, 2 से ज़्यादा किसी का डिविजिबल नंबर हो तो वो आपका कंपोजिट नंबर होगा। जैसे 6 का देखिए 2 से ज़्यादा डिवाइड होता है, 2 नंबर से ज़्यादा डिवाइड होता है, जैसे 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 6 से भी होता है, देखिए 4 नंबर से ये डिवाइड हो रहा है, तो ये सारा कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है कि 1 जो है, 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, ये भी आपको याद रखना है। 1 अगर पूछा जाए तो ना वो प्राइम नंबर होगा, ठीक है, और ना ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो ये था नंबर्स। और आपको कैसा लगा, इसके बाद सेट्स पढ़ेंगे कि सेट्स क्या होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।